हेलो श्री राधे। काय खड़ी अम्मा, बैठ जाओ, बैठ जाओ अम्मा नीचे, कुर्सी ले लो, कुर्सी पे बैठ जाओ, बैठ जाओ कुर्सी पर बैठ जाओ। तो आज उसी समय सती मैया कान लगी भोले बाबा जी, वहां पर केवल स्त्रियां ही स्त्रियां जाती हैं वहां पर, बल्कि आदमी लोग नहीं जाते हैं। तो भोले बाबा जी बोले हैं आप ऐसा करो, हमें भी कोई साड़ी पहनाए लो, हम भी स्त्री बन जाएं, हैं? हम भी भाई स्त्री बन जाएंगे, हम भी चल लेंगे, कोई बात नहीं। भोले बाबा जी बोले कि बोले गौरास शंकर जी एक दिन, ओ प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। भोले गौरास शंकर जी एक दिन, संदेश भोले गौरास शंकर जी एक दिन, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। भोले गौरास शंकर जी एक दिन, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। वृंदावन की सुहानी गलन में, वृंदावन की सुहानी गलन में, देखने रास लीला चलेंगे। वृंदावन की आज भोले बाबा जी को एक मोटी सी धोती ली, और पहले की धोतियों में अब की धोतियों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। पहले की जो धोतियां थी बहुत मोटी चला करती थी ऐसी, हाँ, चाहे बहू भैया घूंघट मार लेती थी फिर भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। लेकिन आजकल तो भैया साड़ी आड़ी का मच्छरदानी समझो, हाँ। तो आज भोले बाबा जी को मोटी सी धोती दी, भोले बाबा जी ने धोती पहन ली। लेकिन पार्वती कहती है भोले बाबा, अरे बालक लोगो, ओए साइलेंट। तो आज उसी समय भगवान भोले बाबा जी से पार्वती बोली एक बात बताओ, तुम्हें धोती तो पहनाई देंगे, लेकिन तुम्हारी जो लंबी लंबी दाढ़ी है ये कहां जाएगी? अच्छा, लंबो सो घूंघट। तो आज भगवान भोले बाबा जी बोले हम लंबो सो घूंघट मार लेंगे, हमारी दाढ़ी दिखाई नहीं पड़ेगी, हैं? अब भैया भोले बाबा जी लंबो सो घूंघट मारे। लेकिन पार्वती ने एक बात कह दी, अगर पता चल गो वहां पर किसी को तो हम तुम्हें कैलाश पर्वत पर लौट करके बताइए, समझे? हैं? ठीक है ना? अब भैया लंबो सो घूंघट मारे हुए भोले बाबा जी जा रहे हैं, और सब लोग भोले बाबा जी के साथ में सती मैया जी चली भोले बाबा जी को ले जा रही, और कहती हैं अगर पता चल गया तो समझ लेना फिर क्या होगा। हाँ, चली हैं, कैसे जा रही हैं भैया? कि बन के शिव नर से नारी, चले जहां श्री गिरधारी। चले पार्वती भोले बाबा जी, बन के शिव नर से नारी, चले जहां श्री गिरधारी। डमरू उनकी कर नहीं, हे डमरू उनकी कर नहीं, वो
ताली बजा माता जा रहे भोले बाबा जी। ए बन के शिव नर से नारी चले जा श्री गिरधारी। और आगे आगे पार्वती सुकुमार पीछे जाए रे घूंघट में त्रिपुरा। आगे आगे पार्वती सुकुमार पीछे जाए रे घूंघट में त्रिपुरा। है किसी बात की मन नहीं, है किसी बात की मन नहीं, वो वरदाना तन परी नहीं। के शिव नर से नारी क्या बात है, बन के शिव नर से नारी चले जहाँ श्री और करके दिल में ऐसे अब तो आस पहुंच गए जा होता था महाराज। करने दिल की ऐसे अब तो आस पहुंच गए जा होता था महाराज। और जा सखी कृष्ण नची रही, जा सखी कृष्ण नची रही, पहुंच गए शंकरी बही बन के शिव नर से नारी जहाँ श्री गिरधारी। के शिव नर से नारी चले जा श्री गिरधारी। अब भैया लंबो सो घूंघट डारे हैं भोले बाबा जी। डारा भैया घूंघट। अब जैसे ही भोले बाबा लंबो सो घूंघट डारे हैं भोले बाबा जी सोच रहे हैं कुछ पता भी नहीं चल पाई है। हाँ अगर पता चली गो हुआ कोई गैया तो तुम्हारे वही वही गुलचा मरीबो, वही वही गुलचा मरीबो तो तुम याद करियो। कोई के नहीं पता लगे देख लो कौन सा कल नहीं दिखाते हमारी शकल तो तुम्हारी नहीं दिखाई रही भोले बाबा, लेकिन तुम्हारी जो दाढ़ी है लंबी लंबी। हाँ अगर तनिका कोई देख ली इसके महाराष्ट्र में तो तुमको लौट करके कैलाश पर्वत पर बताऊंगी, समझे? ठीक है। अब जा रहे हैं भोले बाबा जी। कैसे जा रहे हैं? अरे लहंगा चादरी ओढ़ के देवी पहुंची वृंदावन में जाए। इंद्राणीन ब्रह्माणीन चल के लोगों पिन को रूप बना। लहंगा चार की ओढ़ के देवी हो, अरे लहंगा चादर ओढ़ के देवी पहुंची वृंदावन में जाए। इंद्राणीन ब्रह्माणीन चल के लोगों पिन को रूप बना। और पार्वती अगले युद्ध धाई तब शंकर ने कही सुना। और आधी रात को छोड़ के मोह कहाँ को चली गई नारी। और हुआ ऐसा अब तो मन में और कछु है कई कई औरत को भरता। तब हाथ जोड़ के पार्वती ने और भोला से कही सुना। और ऐसी बानी अब ना बोलो काहे तुम पूरा है लजा।
होवे महारास मोहन को सखियां करी रही मंगल चार। आज नचे समरिया उनके संग में सोने ननकी आवे निहार। सुन के बानी पार्वती की भोला कहने लगे हर साई। प्राणन प्यारी नारी हमारी मोकू चलिए संग लेवा। और वाह को जवाब दयो रानी ने भोला सुन ले उचित लगा। आज भैया भोले बाबा जी नहीं मानते हैं तो आज वहां पहुंच जाते हैं जहां पर भगवान कन्हैया का महाराज सो रहा है। लेकिन द्वार पर दो गोपियां खड़ी हुई थी। बिना बताए हुए कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। तो दो गोपियां खड़ी थी। एक गोपी बोली, एक गोपी तब तक बोली उससे, और ये बेना, हाँ बेना, तो कहां से आई है, क्या नाम है तेरा? हम इनकी गणेश जी की सहेली है। चेली घूसा दिया तुम्हारे खींच के। कौन है तुम, कहां से आई हो? हम पार्वती हैं। तुम पार्वती हो? हाँ। क्या नाम है तुम्हारे पति का? हमारे पति का? हाँ शंकर। शंकर, यानी कि तुम भोले बाबा जी की पत्नी हो। हाँ। अब पार्वती ने तो बता दिया हम भोले बाबा जी की पत्नी है। अब पार्वती को अंदर जाने दिया, कहा तुम जाओ कोई बात नहीं। अब यहाँ पर अब भोले बाबा जी चक्कर में फंस गए। अब भोले बाबा जी किनकी बताए पत्नी है। अब जब पार्वती अंदर चली गई तो भोले बाबा जी बाहर खड़े हुए घूंघट मारे हुए हैं। अब भोले बाबा जी से एक लड़की बोली, और बहना ये किनकी पत्नी है? जे कौन है तू? हमें लगी रहो। अब भोले बाबा जी लंबो सो घूंघट मारे हुए कुछ बोल भी नहीं रहे। अगर भोले बाबा जी कुछ बोलते हैं तो पोल पट्टी खुल जाएगी। कौन हो तुम? कौन हो? ये गूंगी है क्या? लगता है ऐसा ही है। हमें लग रहा है जो गूंगी है। हाँ, बोल नहीं पाते। एक बार इसके पास में जाकर के आवाज लगाओ। अब भोले बाबा जी कहते अगर हम बोलते हैं तो हमारी पोल पट्टी भी खुल जाएगी। लेकिन भैया अब पार्वती ने सोची हमें लग रहा है मामला गड़बड़ हो गया मामला गड़बड़। बहुत देर हुई गई भैया, अति देर तो भोले बाबा जी अंदर आ जाते। लेकिन अब पार्वती जी जा करके पूछी तो लड़कियों से गोपियों से कहने लगी, ए लड़कियों, हाँ बेना, तुमने इस गोपी को क्यों खड़ा कर रखा है? बताओ क्या कारण इसका? इसका कारण है ये, हाँ, ये बता भी नहीं रही है किसकी घरवाली है। अच्छा, कुछ भी ना बता रही है तो क्या बताएं। अच्छा, ये बता नहीं रही है। हाँ, तो हम ये तो बता ही नहीं पाएगी, तो हम तुमको बता देते ये किनकी पत्नी है। तो तुम ही बता दो बहना। अब पार्वती ने भैया एक गुलचा भोले बाबा जी के साइड में मारो और कहा तुमसे मैंने कहा था सबको जन्मा दोगे। लेकिन पार्वती सोच रही अब हमको बात मनानी पड़ेगी। तो पार्वती कहने लगी तुम्हें नहीं पता है गोपियों, जो मेरा लला है गणपति, गणपति को तो जानती हो? हाँ, जो मेरा लला गणपति ये भाई की बहुरिया है। अच्छी सुनो, हम तुम्हें बताएं कि जे है गणपति की मेरे लाला की और बहुरिया मानोरी सही। जो हमारा गणपति ये बाई की घरवाली है। कहाँ है? कच्चे वहाँ की घरवाली है। अब गोपियां चक्कर में पड़ गई।
इनने कब अपने लला की शादी कर ली है? जे है गणपति की बहुरिया मनोरी। तो आज पार्वती कहती है सुनो मेरी बात, कर लई शादी मैंने लला की घर में धूम मचाई। जब मैंने अपने लला की शादी करी तो बड़ी खुशी मनाई। कर लई शादी मैंने लला की घर में धूम मचाई। और अति सुंदर बहुवर बेटा की मेरे आंगन में आई पूजी 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 अपने घर में। बात बताओ। हाँ बेना। तो मैंने अपने लड़ा गणपत की बरातों कर ली। हाँ। और हमें कोई निमंत्रण नहीं दिया। कब कर ली? अबे जल्दी करी। कब? होई गो महीना खान। महीना खान? हाँ। तो तुमने कोई निमंत्रण भी नहीं दिया? कैसा पत्थर दिल है तुम्हारा? तो बताया पार्वती ने शादी बस ऐसे जल्दी जल्दी के चक्कर में कर ली। तो गोपी बोली कर ली शादी अपने लला की खबर लो नहीं भिजवाई। हाँ कर ली शादी अपने लला की खबर लो नहीं भिजवाई। और चलो कोई बात नहीं, तुमने शादी कर ली फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन एक काम करो और घूंघट ने को उठाइयो देखे। कोई बात नहीं, घूंघट तो उठाई तो। अरे घूंघट ने को उठाइयो देखे कैसी बहुवर आई मेरे 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 गणपत की बहुरिया। लालता प्रसाद सेवा की तरफ से 20 रुपया आ रही, प्रसाद ले लो। भगवान दौलत के भंडार भरती रही। तो आज उसी समय अब कहा चलो कोई बात नहीं, अब तन्नी को जरा अपना घूंघट उठाओ। भाई घूंघट तो उठाना पड़ेगा। अब भैया पार्वती के लगी हम तुम ते होते ही होशियार हो। घूंघट अगर देखना हो तो कैलाश पर्वत पर आना, यहाँ थोड़ी ना घूंघट उठा देंगे। सही बात है। घूंघट यहाँ देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। घूंघट अगर देखने के लिए मिलेगा तो कैलाश पर्वत पर मिलेगा। उसी समय आज मेरी माता विनु भाई और बंधुओं, आज उसी समय पार्वती मैया आज अपने साथ में ले जाती हैं भोले बाबा जी को। लेकिन जब भोले बाबा जी को आज महाराष्ट्र में ले गई, तो भोले बाबा जी ने जब कन्हैया को देखा और वो भी चुपके देखा, तनी घूंघट ऊपर दिखावत नहीं भोले बाबा, फिर देख लेते कन्हैया। तो भोले बाबा जी सोचने लगे अब हम नहीं रुकेंगे, अब हम अपना घूंघट जरूर उठाएंगे। लेकिन कन्हैया तो देखने में तो इतनो करिया है, लेकिन ये सब गोपियां तेरे पर फिदा होते हैं। हाँ अब वहां पर भगवान कन्हैया ने कहा करो चैन न आयो नाथ को वह सुंदर छटा निहारी, डमरू लीनो हाथ में और साड़ी धरी उतारी। कूदी पड़े महाराष्ट्र में दिल पार्वती हैरान, नाचे गोपिन बीच में सो गोपेश्वर भगवान।
वहां पर एक भगवान भोले बाबा जी का नाम पड़ता है गोपेश्वर भगवान। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। आज उसी समय कन्हैया सब गोपियों के साथ में महारास करें। कैसे? अरे करिया करिया मोहन ने भोले बाबा जी कहने लगे ये सब गोपियां तुम पर फिदा हैं। ए करिया करिया मोहन ने सखिया मोई नहीं दीनों है जादू सोदारी। आज भगवान भोले बाबा जी बोले वारे कन्हैया ये सब गोपियां तेरे पर फिदाएं। अब भैया जो गोपियां थी इनको अभिमान आ गया क्योंकि ये भगवान हमारे सिवा किसी और के नहीं है। अब जब इतना अभिमान आ गया तो भगवान कन्हैया ने सोचा अब इन गोपियों को ज्ञान देना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। भगवान कन्हैया तो अंतर्ध्यान हो गए और अहंकार ये भगवान का भोजन है। कभी इंसान को अपने पैसों के ऊपर या अपने शरीर या अपने रूप के ऊपर कभी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान को भाव से मतलब है। और जब अभिमान हो गया तो भगवान कन्हैया अंतर्ध्यान हुए। कैसे? योगराज की तरफ से 50 रुपया आ रही है। भगवान कन्हैया अंतर्ध्यान हुए। कैसे पता है? अरे छुपी गया छुपी गया छुपी गया रे, हाँ छुपी गया छुपी गया छुपी गया रे, पर सखियन के बीच से छुपी गया रे। आज